So hello everyone, beta. Welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing the NEET 23 Organic Chemistry question paper. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन. द गिवन कंपाउंड इज. सर ऐसे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है, जरा बता दो. द गिवन कंपाउंड इज. देखो सर, ऑप्शंस देखना चाहो पहले, उसको बाद में देखेंगे. विनाइलिक हैलाइड. सर विनाइल मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन खाली है. मतलब सॉरी, डबल बॉन्ड के पा के वाली पोजीशन, जो डबल बॉन्ड के ऊपर वाली पोजीशन है वो खाली है. दैट इज योर विनाइलिक पोजीशन. सर व्हाट इज बेंजाइलिक? बेंजाइलिक होता है बेटा बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे पोजीशन खाली है, वो होता है बेंजाइलिक. अच्छा सर, अराइलिक क्या होता है? अराइलिक होता है कि बेंजीन पे पोजीशन खाली है. अलाइलिक क्या होता है? बेटा अलाइलिक होता है किसी भी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे पोजीशन खाली है, तो उसे आप अलाइलिक कहते हो. यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखो सर, यहाँ पे बेंजीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और फिर ये है. तो यहाँ पे बेंजीन से कनेक्टिविटी तो है नहीं, बेंजीन के बगल वाले कार्बन के बगल में तो कुछ है नहीं. यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक्स लगा है, इट इज एन अलाइलिक हलाइड. डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे एक्स लगा है, इट इज एन अलाइलिक हलाइड. अच्छा, आगे बढ़ो. विच अमंग द ओके नियोप्रीन. देखो बेटा, ये आपके सिलेबस पे तो है नहीं अभी, बट जानने में क्या बुराई है. बेटा इसको बोलते हैं आइसोप्रीन. दिस इज आइसोप्रीन. ये नेचुरल रबर का मोनोमर होता है. देखो जो इंपॉर्टेंट है ना, जो जेई एडवांस जिन पे फोकस करता है, वो बता रहा हूँ मैं, ताकि जेई वाले बच्चे देखे तो उनका फायदा हो. एंड दिस इज अवर, ये आपका नियोप्रीन बनाता है. ये क्या बनाता है आपका? नियोप्रीन बनाता है. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. चलो इधर देखो, ये सवाल मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पूछा था काफी टाइम पहले. उसका ज्यादा लोगों ने आंसर तो नहीं किया, पर खैर यहाँ देखो. सीएन है, अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बनाएगा आपका. अच्छा ये तो बना के दे रखा है. H2SO4 डेल्टा इस पे क्या करेगा? सर H2SO4 है एक्वस कंडीशन, ऑब्वियसली बात है. H2SO4 यूज कर रहे हो तो पूरा ही H2SO4 तो नहीं यूज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पानी तो यूज कर रहे हैं. उस पानी से क्या हो जाएगा? इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा. वहां से H निकाल दो, यहाँ से O या OH, यहाँ से H, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगी आपकी, और इसका डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा. फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया सवाल पूछा था इन्होंने. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस इज अवर डाइजोनियम सॉल्ट. इसमें सर Cu2Br2HBr, दिस इज अवर सैंडमेयर रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे आपका बन जाएगा PHBr. फिर Mg ड्राई ईथर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा PHMgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन. फिर पानी डाला है, PHMgBr पे पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? बेहेंजी बन जाएगा. बेहेंजी, बेहेंजी आपका यहाँ पे बन जाएगा. बेहेंजी आपका यहाँ पे बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्ट एज लुइस एसिड्स. सर लुइस एसिड का मतलब होता है या तो प्लस हो या तो वैकेंट हो, या तो प्लस हो या तो वैकेंट हो. प्लस कौन सा वाला? रियल वाला प्लस होना चाहिए, वैकेंसी वाला प्लस होना चाहिए, फॉर्मल वाला प्लस नहीं चलवे. यहाँ देखो सर, यहाँ पे लोन पेयर है, लुइस बेस लोन पेयर है. ये क्या है? लुइस बेस. ये भी लुइस बेस लोन पेयर है. यहाँ पे भी लोन पेयर है, लुइस बेस. सर यहाँ इस कंपाउंड को देखो, वैकेंट पी है इसके पास. इसके पास क्या है? वैकेंट पी है. ये एक लुइस एसिड है, वैकेंट पी है, और ये एक लुइस एसिड है BF3. आई नो ये सवाल इनऑर्गेनिक का है, पर ये सवाल वैसे पूरी केमिस्ट्री का ही है. फिजिकल में भी पढ़ते हो तुम लुइस एसिड, लुइस बेस. इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में हम आपको पढ़ा देते हैं. तो इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे दे दिया है. ये देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, पर ऑर्गेनिक से इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, तो मैंने ले लिया. अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी. 100% करेक्ट. जब भी तुम एक फ्री रेडिकल बनाते हो, जब फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो ये झटपट से अपने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बना देता है CH3CH3. इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज जीरो. अच्छा, रीजन क्या बोल रहे थे? मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी. बिल्कुल सही. रिएक्टेंट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, उस एनर्जी में तो तुम एक एनर्जी ऐड करते हो जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और वो आपका बना देती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और तब वो रिएक्शन कर ले जाता है. बिल्कुल सही है. पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास पहले से. तो सर दोनों सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दैट इज योर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. चल यह देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट. प्राइमरी अमाइन. सर व्हाट इज द प्राइमरी अमाइन? बेटा प्राइमरी अमाइन होता है एक R या PH से जुड़ा हुआ NH2. R या PH से जुड़ा हुआ NH2, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन. अच्छा सर LiAlH4 क्या करेगा इसके साथ? बेटा LiAlH4 इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ये बना देगा आपका CH3
CH2NH2, और वो एक बात डेफिनेटली है, NH माइनस बनेगा, फिर वो H2 प्लस से NH2 बन जाएगा। तो पहले में तो आपका बन रहा है, यस बन रहा है। ये क्या है, Br2KOH। Br2KOH, दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या, CO आप साफ कर देते हो, आपका बन जाता है CH3NH2। मैकेनिज्म आपको पढ़नी है तो आ जाओ, क्लास में पढ़ाएंगे आपको। चलो, इसमें क्या बनेगा, LiLH4। इसमें सर, इसमें भी आपका साइनाइड है, तो ऑब्वियसली बात है CH3CH2NH2 बन जाता है, करेक्ट। इसमें क्या बनेगा, LiLH4, और ये सर यहाँ पे आपका LiLH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका बनता है NHCH3, ठीक है, यही बनता है। मैकेनिज्म इसकी देख लें एक बार ना, जिसमें थोड़ा डाउट होता है उसको मैकेनिज्म देख लो। देखो CH3N, ये इस पे होता है प्लस, इस पे होता है माइनस, तो LiLH4 H माइनस देगा, अटैक। माइनस पे अटैक कैसे करते हैं बेटा, हो सकता है ना ये वाली बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन को भी तो खुश करना है, क्या बन जाएगा देखो, CH3N डबल बॉन्ड CH माइनस, हो गया। सर फिर H माइनस एक और बार आ सकता है, अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बना देगा, तो CH3N माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। फिर H3 प्लस जब आएगा तो H प्लस दोनों को दे देगा, ये बन जाएगा CH3NH CH3। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है, तो यही आपका प्राइमरी अमाइन नहीं दे रहा है। बहुत ही सुंदर ये रिएक्शन यहाँ पे है। आइसोसाइनाइड का पार्ट जहाँ पे भी आता है, इट इज अ वेरी क्लासिक पार्ट। अच्छा, यहाँ देखो, ये एक कंपाउंड दिया है, और जिंक HgFCl, और पानी वानी ये तो छोड़ो। व्हाट इज दिस सर, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये वाला भी CO साफ, ये वाला भी CO साफ, नॉट CO साफ, ओनली O साफ, और वहां पे अल्कीन बन जाएगा आपका। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, HBr दिया है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यस सर, इसके पास लोन पेयर है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा H पे, Br को लात मार के बाहर। तो सर 1 2 3 4, तो कुछ या ऐसा वाला आपका कैटायन बनेगा, हाँ। फिर क्या होगा सर, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, क्योंकि जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जब भी कैटायन बनता है तो स्टेबिलिटी सोचते हैं हम, तो ये आपका कैटायन बन जाएगा, और ये अब मोस्ट स्टेबल कैटायन है इस कंपाउंड के लिए। तो Br आएगा, अटैक करेगा, और आपका आंसर बन जाएगा ये वाला। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है वैसे तो, ये वाला कंपाउंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ देखो, ये एक बायो का सवाल इन्होंने यहाँ डाल दिया, पता नहीं, चलो बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री, पता नहीं कहाँ से पूछा होगा, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि बायो में भी आता है आपका। तो मैग्नीशियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। नहीं सर, ये गलत है, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम आता तो ज्यादा बढ़िया रहता। अच्छा, उसके बाद देखो, ये वाला स्टेटमेंट सही है, पर ये डेटा कहीं है नहीं एनसीईआरटी में कि 0.2, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम का इतना ज्यादा भी नहीं होता, इससे थोड़ा कम होता है, जैसे कि 0.1 ग्राम, 0.13 ग्राम, ऐसा कुछ होता है मैग्नीशियम कैल्शियम का। तो पर बाकी सारे स्टेटमेंट्स के मुकाबले ये आपका सही है। देखो, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम। नहीं सर, यहाँ पे मैग्नीशियम चाहिए होता है, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज इनर्ट। नहीं सर, अनचेंजिंग नहीं, ये चेंज होती रहती है, बोन भी बाकी बॉडी के सेल्स की तरह चेंज होती रहती है, तो इसीलिए सेकंड वाला करेक्ट है। बाकी 0.2 0.3 ना होके इट इज समवट बिटवीन 0.1 एंड 0.15, प्लीज ध्यान रखो। अच्छा, यहाँ देखो, ये क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा सर, यहाँ पे क्या एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, ये ऐसा कुछ दिया और बेसिक कंडीशन दिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये टॉलेंस रिएजेंट है। अच्छा सर, मतलब ये टॉलेंस टेस्ट वाली रिएक्शन है, ओके, मतलब ये कार्बोनाइल जो ये कीटोन है, तो ये नो रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन नहीं होगी। पर ये वाले आपका रिएक्ट करेगा, दैट इज योर अल्डिहाइड ग्रुप, ये रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट बनेगा आपका। ऊपर वाले को नहीं छेड़ना है, नहीं छेड़ना है, यहाँ नहीं छेड़ा, अल्कोहल नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिकॉज इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, द नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर एंड पिरिडीन, तो आसान है, क्या ये पिरिडीन होता है, हाँ सर। कितने लोन पेयर है, सबसे पहले लोन पेयर से देखो, जो चीज सबसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, एक लोन पेयर है सर, और 3 पाई बॉन्ड है। एक लोन पेयर, 3 पाई बॉन्ड, देखो एक लोन पेयर, 2 पाई बॉन्ड नहीं, जीरो लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है। ऐसे करते हैं सवाल। इतना फास्ट कैसे गया सर, हमने देखा लोन पेयर देख लो सबसे पहले, सबसे कम वही है तो 1, और फिर पाई बॉन्ड देख लो 3, बस आंसर आ गया, सिग्मा गिनने की जरूरत भी नहीं है भैया, ठीक है। चलो,
अब यहाँ देखो, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट। तो बना लो पहले सोडियम इथेनोएट। सर सोडियम इथेनोएट क्या होता है हमें नहीं पता है बेटा। इथेनोइक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होगा उसी को हम सोडियम इथेनोएट कहते हैं। दिस इज अवर सोडियम इथेनोएट। क्लियर? यस सर। इसकी रिएक्शन करानी है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट भी कर रहे हैं साथ ही साथ। सर ये क्या है, ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, तो ये पुश करके इसे बाहर निकाल देगा। यहाँ पे आपका कार्बन आयन इंटरमीडिएट होता है CH3-, जिसे बाद में पानी देते हैं तो ये मीथेन बना देता है। तो इस रिएक्शन का आंसर आपका है मीथेन। पर आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मीथेन ये तो आसान है, इसका मोलिकुलर वेट 16 होता है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मार देंगे आंसर 16, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स के बारे में पूछा है। तो इंटू 2 जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल। दैट इज 32 ग्राम पर मोल नहीं, सॉरी 32 ग्राम आपका आंसर आएगा। दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। इसका आपको ध्यान रखना था, इसमें बस एग्जाम प्रेशर में ये छूट सकता है, इसीलिए दिया उन्होंने। अच्छा अब यहाँ देखो, ओके बायोमोलिक्यूल का सवाल है। यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर। हाँ सर ये न्यूक्लियोसाइड है बिल्कुल। इसमें एक अच्छी चीज बता दूं, जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स प्यूरिन्स आपका N9C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं, और जो पिरिमिडीन्स होते हैं आपके, जो आपके पिरिमिडीन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स आपका N1C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं। पिरिमिडीन्स क्या करते हैं, N1C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्यूरिन्स आपका N9C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, when nucleoside is linked with phosphorus acid at fifth position। फॉस्फोरस होता है क्या, क्या H3PO3 होता है क्या? नहीं सर, H3PO3 नहीं होता है हमारे पास, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज H3PO4। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वी हैव फॉस्फोरिक एसिड, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड स्पीशीज। ठीक है, कंसिडर कर ली, क्या बताना है, ऑबे हकल रूल। चुपचाप एरोमेटिक ढूंढ लो, काम हो जाएगा। चुपचाप एरोमेटिक आपको ढूंढना है। सर ये एरोमेटिक है, नेफ्थलीन ये एरोमेटिक है। यस सर एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक काट दो। एंटी एरोमेटिक भाई साहब स्ट्रेन कंपाउंड काट दो। एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ नॉन एरोमेटिक टब शेप होता है, नॉन एरोमेटिक है, काट दो। वाओ सर हाँ एंथ्रासीन, एंथ्रासीन दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एंथ्रासीन। दैट वाज नेफ्थलीन। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। दिस इज साइक्लोप्रोपीन प्रोपिनाइल केटायन। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 4। ऐसा नहीं लग रहा जेई से सवाल उठा के डायरेक्ट डाल दिया मुझे, इंटीजर बेस अगर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग विल रेडिली डिहाइड्रेट अंडर एसिडिक कंडीशन। सर इसमें बस कुछ कैच नहीं था, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, इसी में NO2 नहीं है, तो इसमें विड्रॉइंग नेचर उतना ज्यादा नहीं है। OH का विड्रॉइंग नेचर उतना ज्यादा थोड़ी होता है, NO2 से तो कम ही होता है ना। यहाँ बताओ सर, ये भी क्लासिक सवाल है। HI दिया तो आप O का अटैक कराएंगे, और कोई न्यूक्लियोफाइल मुझे नहीं दिख रहा है। बेंजीन का अटैक कभी मत कराना सीधे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PH CH2O PH, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा H+। अब बताओ, क्या मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, क्या मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ सकता हूँ? नहीं सर, ये वाली बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। क्या मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ सकता हूँ? सर ये वाली बॉन्ड तोड़ोगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, और ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो बिल्कुल ये वाली बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं। ये वाली बॉन्ड क्या कर सकते हैं आप, तोड़ सकते हैं। तो ये बन जाएगा PHCH3+, सॉरी PHCH2+, और यहाँ पे आपको क्या जाएगा PHOH। एक तो आपका फिनॉल बन गया। अभी इस PHCH2+ पे I- जो यहाँ पे निकाला था वो अटैक करेगा, तो ये बनाएगा PHCH2I। तो PHCH2I प्लस PHOH आपके आंसर्स हैं। A एंड B अभी हम पहचान तो नहीं सकते पर देख लेंगे। सर PHI बनेगा क्या, नहीं बनेगा। PHOH बनेगा, यस। PHCH3 नहीं सर। PHCH2H नहीं सर। PHCH2I एंड PHOH, यस सर। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। और है क्या, हाँ और है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, बताओ। ये एक अल्डिहाइड है, ये क्या है, एक अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के साथ जब LiAlH4 डालोगे तो क्या होगा, देखो सुनो सोचो। सर ये अल्डिहाइड है, ये H- है, ये आएगा अटैक करेगा, तो क्या बना देगा O-।
फिर ये H3O प्लस है तो यहाँ से एक H लेके ये बना देगा OH। कॉन्क H2SO4 डेल्टा, तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा सर, इथीन बना दो, इथीन। अब इथीन की रिएक्शन HBr के साथ करानी है, तो HBr के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो कुछ ऐसे, ये बनेगा CH2 ऐसा प्लस, और फिर इस पे Br माइनस अटैक कर देगा। वैसे ये कटायन बनना उतना स्टेबल तो है नहीं, पर यहाँ पे बन जाएगा आपका ये Br। अच्छा, अब सर ये हमारे पास PHBr है, और ये हमारे पास CH2 CH3 CH2Br है, और Na ट्राइथर। दिस इज अवर वुड्स का आदमी, दिस इज अवर फिटिक का आदमी, दिस इज अवर वुड्स फिटिक रिएक्शन, दिस इज अवर जॉइंट वेंचर ऑफ वुड्स एंड फिटिक, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बनेगा यहाँ पे सर, पीएच इथाइल बेंजीन बनेगा, PHCH2CH3, PHCH2CH3 इथाइल बेंजीन बनेगा। ये तो पता नहीं क्या बना रहे हैं, देखो ये नहीं होगी, दिस इज फिटिक नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की मेन बात क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तभी ये मेजर आया है। C4H2 वाहियात, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो यस दिस वाज योर नीट 23 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन। थोड़े हमने एक फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल लिया था, एक इनऑर्गेनिक का सवाल लिया था, क्योंकि थोड़ा हमें लिंक लगा उसको यहाँ से, ये किया। नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर बोनस क्वेश्चन, तो इन्हें हम अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, पहला सवाल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सर यहाँ पे आपके पास नेफ्थलीन दिया है, और ये क्या है सर, ये बर्च रिडक्शन का रिएजेंट। सर बेंजीन पे तो हमने सुना था, यस बर्च रिडक्शन होता है, क्या नेफ्थलीन पे भी होता है? आ जाओ, मैकेनिज्म के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे बर्च रिडक्शन इस पे होता है। मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे। देखो नेफ्थलीन ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करूं सर, एक ना एक बेंजीन तो तोड़नी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये तोड़ दी, ये मैं जैसे ही तोड़ूंगा मेरा क्या बनेगा, क्या मेरा कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे मेरा डॉट, यहाँ पे मेरा माइनस, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब तुम्हारे पास इन दोनों चार्ज को दूर ले जाने के दो मेथड है। या तो आप इस वाली बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लाओ, डबल बॉन्ड, और इसको यहाँ ले जा दो। या तो एक ही मेथड है कि इस डॉट को यहीं पे रहने दो, इसका रेजोनेंस करा के इसे यहाँ ले जाओ। बताओ कौन सा फॉलो करोगे? सर अगर हमने ये वाला तोड़ दिया तो ये वाली बेंजीन भी टूट जाएगी, ये कंपाउंड के लिए वेरी 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 अनस्टेबल यहाँ पे ये स्टेप रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसका रेजोनेंस करा के इसको यहाँ ले जाएंगे, और माइनस यहाँ पे लाएंगे, और फिर इसके बाद वो Na आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन देगा उस नीचे वाले डॉट को, और आपका ये आंसर आ जाएगा प्रोटोनेशन के बाद। फिर क्या करेंगे सर, सिर्फ सेम इस वाली बेंजीन पे भी करेंगे, क्योंकि एक्सेस में दिया, ऐसे नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही बार करना है वो करना है। तो जो ए है, इस पे एक और बार आपका बर्स्ट रिडक्शन हो जाएगा, और आपका आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा, आपका आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा। दिस इज योर ए। इसकी आपने ओजोनोलिसिस करानी है, Na2, दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ध्यान से देखो, बनाता हूँ इस कंपाउंड को मैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखो क्या होगा सर, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर ऐसा ऐसा। यहाँ पे अभी आपका अल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका कीटोन है, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड है। दिस इज योर कंपाउंड आफ्टर ओजोनोलिसिस। सर फिर उसके बाद ये देखो H+CrO3, ये CrO3 दिस इज योर जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या करते हैं सर, यहाँ पे अगर कोई अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाएगा, एसिड। अगर कोई अल्डिहाइड है तो उससे भी ये बनेगा एसिड। तो हमें यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, इस अल्डिहाइड का हमें बना देना है एसिड, इस अल्डिहाइड का हमें एसिड बना देता है, एंड दैट विल बी अवर कंपाउंड बी, दैट विल बी अवर कंपाउंड बी, दिस इज योर कंपाउंड बी। अब हीटिंग करानी है सर, हीटिंग कैसे कराएं, मतलब व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी हीट दिस कंपाउंड। मैंने बोला ध्यान से देखो, ये कीटोन है, ये एसिड है सर, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। जब भी किसी एसिड के पास बीटा गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, बीटा कीटो एसिड, तब वो डीकार्बोक्सिलेट कर जाता है। तो मतलब सर ये वाला छोटू उड़ा देंगे, एक सेकंड, ये वाला छोटू हम उड़ा देंगे, ये वाला छोटू भी हम उड़ा देंगे, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 एसीटोन बच जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, एसीटोन बच जाएगा। इसकी जब रिएक्शन होगी तो एक आपका बनेगा एसीटोन, और प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस। बताओ सी क्या होगा सर, सी होगा हमारा एसीटोन, और डी क्या है हमारा, डी है हमारा सर CO2। क्या पूछा है, अच्छा पहचानने के लिए भी दिया है कि NaHSO3 के साथ व्हाइट क्रिस्टल देता है। सर ऑब्वियसली बात है, इसकी रिएक्शन अगर आप NaHSO3 के साथ कराओगे तो आपको एक ऐसा अडक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज योर SO3H, ये आपको देखने को मिलेगा, राइट राइट, ये आपको देखने को मिलेगा, या SO3Na ही करते उसको, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे S से आपकी कनेक्टिविटी होगी, एंड दिस इज योर व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पूछा था, तो कितने हैं
सर 2 मोल्स ऑफ डी हमें मिल रहे हैं। पहले तुमने डी को पहचाना, दैट वाज अवर CO2, और इसके आपको हिंट भी दे रखा था यहाँ पे कि गैस उड़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है, फिर चलो इसके 2 मोल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इस सवाल पे देखो, इस सवाल पे देखो। सर यहाँ पे बोला है MCPB है, 2 इक्विवेलेंट। मेरे को यहाँ पे 2 अल्कीन दिख रही है और यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट भी दिया है। इसका मतलब ये क्या करता है, पहले तो ये बताओ सर। ये इपॉक्साइड बनाता है अल्कीन के ऊपर, इपॉक्साइड बनाता है, सिन एडिशन, सेम साइड इपॉक्साइड बनाता है। तो इस कंपाउंड के दोनों साइड ये क्या बना देगा, दोनों साइड ये क्या बना देगा बेटा, इपॉक्साइड बना देगा। ये इसके दोनों साइड क्या बना देगा, इपॉक्साइड बना देगा, जो भी कुछ ऐसे दिखेंगे, इपॉक्साइड इसने बना दिया। ठीक है, अब MEMGBr दैट इज योर वट, क्या है, MEMG ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर, दैट इज अवर CH3MGBr। बहुत सर, डेल माइनस। अब बताओ अब क्या करूं सर, अब अटैक कराओ, अटैक कराओ आप। तो एक सिग्मा स्टार ये है, एक ये है, और बाकी ये वाली सेम है, और ये वाली सेम है। तो अभी मैं दो ही कंसिडर कर रहा हूँ, एक ये एक ये। सोचो सर, अगर मैंने यहाँ अटैक कराया या यहाँ अटैक कराया, कहाँ अटैक करना आसान है सर, यहाँ अटैक कराऊंगा तो ये काइंड ऑफ बाहर है, बाहर से अटैक हो रहा है। यहाँ से आप आओगे तो आप कंपाउंड के मॉलिक्यूल के यहाँ से अंदर से कहीं से आना पड़ेगा अटैक करना। यहाँ पे हिंड्रेंस आपको महसूस हो सकती है, तो आप इसी वाले सिग्मा स्टार पे अटैक करें। तो यहाँ मैंने अटैक कराया, तो ये वाली बॉन्ड मुझे खोलनी पड़ेगी। हाँ सर, ये वाली बॉन्ड आपको क्या करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी। तो देखो क्या आएगा इससे मेरा, देखो, तो इससे मेरा बन जाएगा आपका, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा CH3 लग जाएगा और यहाँ पे मेरा बन जाएगा O-। अब क्या हो सकता है बताओ सर, अब ये O- क्या कर सकता है कि यहाँ अटैक कर सकता है और इसे खोल सकता है। अब ये O- क्या कर सकता है, वहां अटैक करके उसे खोल सकता है। और ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है सर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की आपको रिंग देखने को मिल रही है। 5 मेंबर्ड रिंग इज बीइंग फॉर्म्ड। तो देखो कुछ ऐसा सा हो रहा है क्या, कुछ ऐसा सा, ऐसा, और यहाँ पे O-। ये सर ऐसा बिल्कुल हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के सामने तुमने बेंजाइल ब्रोमाइड डाल दिया, दैट इज PH CH2Br। तो अब क्या होगा बताओ सर, मेरे पास यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस जैसी रिएक्शन हो जाएगी, और जो मेरा फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। सुंदर सा बनाएंगे अपने फाइनल आंसर को। जो मेरा फाइनल आंसर है सर, वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा, ओके सर, यहाँ पे मेरा इथाइल होगा, सॉरी मिथाइल होगा, ME, यहाँ पे मेरा ME होगा, यस। फिर यहाँ पे मेरा वो वाली 5 मेंबर की रिंग होगी, और यहाँ पे मेरा O के साथ जुड़ा होगा सर CH2PH। O के साथ मेरा क्या जुड़ा होगा यहाँ पे, CH2PH मेरा यहाँ पे O के साथ जुड़ा होगा, CH2PH मेरा O के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा। दिस इज योर फाइनल कंपाउंड A, दिस इज योर फाइनल कंपाउंड A। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये शानदार सा सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। ओके सर, ये हमारा एक कंपाउंड है, इसमें एक एसिड ग्रुप है, एक अल्कीन, I2 दिया है। तो ऑब्वियसली बात है सर, I2 कुछ ऐसा होता है, II। तो ये अल्कीन अटैक कर सकता है, राइट, अल्कीन अटैक कर सकता है। क्या बनेगा आपका, I प्लस, हाँ सर, और ये COH आपका जो नीचे है H, ये NaHCO3 के साथ एसिड बेस करके बना देगा CO-। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर, ये ऊपर जब यहाँ पे बल्कीनेस थी, तो आपने इस I का NCC ऊपर ही क्यों बनाया, क्योंकि बेटा मैंने देखा नीचे से कोई अटैक करने वाला है। हाँ, तो ये बिल्कुल अटैक यहाँ पे कर सकता है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे दिखाया है आपको। ठीक है, तो क्या होगा सर, इसका अटैक होगा इधर, सिग्मा स्टार क्योंकि उल्टी है, या आपका कंपाउंड इसे ऊपर खोल देगा। दिस इज योर आयोडोलेक्टोनाइजेशन। आयोडीन की प्रेजेंस में लेक्टोन का फॉर्मेशन किया है, दिस इज योर आयोडोलेक्टोनाइजेशन। एक सेकेंड, CO, दिस इज योर आयोडोलेक्टोनाइजेशन, ये बन गया। अब सर एक्वस NaOH डाला है, क्या होगा बताओ सर, एक्वस NaOH डाला है, तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ रिएक्ट कर दे, ओपन, क्लोज एंड लात मार के से बाहर, एंड लात मार के से बाहर। तो आपका कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो ऐसा है, ये आई यहाँ पे बन जाएगा O-, और यहाँ पे बन जाएगा OH ऐसा। अब क्या होगा सर, अब एक चीज की संभावना है कि इंटरनल एसिड बेस ये इसका H लेगा, हाँ, ये इसका H लेगा। तो अब क्या बनेगा उसके बाद, जब उसने H लिया तो उसके बाद क्या बनेगा बताओ सर, जब उसने H लिया तो तब वो कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा I,
और ये ओ नीचे है, ध्यान रखो इस बात का, ओ एच, और यहाँ पे आपका बन जाएगा सी ओ ओ माइनस। ठीक है। अब सर एक और बार एक्वस NaOH डाला है तो वो इसका माइनस बनाएगा। अब देख, ये नीचे है, हाँ ये ऊपर है, तो इसकी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग नीचे होगी। तो सर ये नीचे से आराम से अटैक करके इसको बाहर निकाल सकता है, आराम से इसको अटैक करके बाहर निकाल सकता है। और फिर एसिडिक वर्कअप इसके लिए दिया होगा आपको, तो जो आपका फाइनल आंसर जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस। और ये इपॉक्साइड आपका नीचे की साइड बनेगा, इस बात की आपको ध्यान रखना है। इपॉक्साइड आपका कहाँ बनेगा, नीचे की साइड बनेगा ऐसा, एक सेकंड देख लग नहीं रहा, वो नीचे की साइड बना है। और यहाँ पे आपका है CH2 CH2 CH। दिस इज योर फाइनल कंपाउंड। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस स्ट्रेन है तो मैंने इस प्रकार से बनाया है इसको, बाकी इपॉक्साइड आपका नीचे की साइड ही होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। चल, एंड यस दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। देखो इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ आपके लिए। सर ये Br है और इसके सामने मेरे पास PPH3। सर PPH3 के पास लोन पेयर्स है, और सर Br की यहाँ पे सिग्मा स्टार आपको दिख रही है। ओके, क्या हो सकता है सर, इसके लोन पेयर का अटैक Br को लात पड़े बाहर, लोन पेयर ने अटैक किया है ना, देखो ये आया, लोन पेयर ने ऐसे अटैक किया, Br को लात पड़ी बाहर, तो इससे आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ऐसा, यहाँ पे मैंने कार्बन नीचे बनाया था PPH3, ठीक है। इसके बाद सर हमने H माइनस यहाँ पे दिया है, इसके बाद हमने क्या दिया, H माइनस दिया है, और मुझे ये H दिख रहा है जो कि उस कार्बन पे है जो कार्बन फॉस्फोरस से अटैच्ड है। तो सर इस H को निकालूंगा तो फॉस्फोरस के साथ ये पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, मतलब ये काइंड ऑफ एसिडिक H है, तो ये H माइनस आएगा, NH H माइनस देता है हाँ, और इस H का जो है इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे देगा, वो H2 गैस से उड़ा देगा, और ये हमारा कंपाउंड बना देगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे PPH3, सॉरी ट्राइफेनाइल फॉस्फिनेट प्लस। ठीक है सर, जब ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, तो आप बोलोगे अरे सर वाओ, इसको आप क्या बोलते हो सर, ये हमारा फॉस्फोरस इलाइड है, दिस अवर फॉस्फोरस इलाइड, दिस अवर फॉस्फोरस इलाइड, ये क्या आपका फॉस्फोरस इलाइड है। ओके सर, इनको हम इलाइड बोलते हैं। ओके, अब सर इसकी रिएक्शन हमने एक कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कराई है, तो इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है बेटा, सर एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराई है। यहाँ पे आपका डेल प्लस है, यहाँ पे आपका डेल डेल माइनस है, ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये जो माइनस है ये अटैक करेगा, खुलेगा उसे, यस सर, तो क्या बनेगा देखो, ऐसा ऐसा, यहाँ से कनेक्टेड है, जहाँ पे अटैक हुआ था, ऑब्वियसली बात है, एक सेकंड में ढंग से बना दो। यहाँ पे तो PPS3 है ना आपका, जिसपे प्लस चार्ज है, यस सर, PPS3 यहाँ पे जिसपे क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे एक कार्बन है, उसको मैं अलग दिखा रहा हूँ, और यहाँ है जो इस पोजीशन से अटैक हुआ है ऐसा, क्या इस पोजीशन से ऐसा अटैक हुआ है, यस सर, इस पोजीशन से डेफिनेटली ऐसा अटैक हुआ है। ओके सर, हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है, तो बना दो उसको, कुछ ऐसा दिखाओ यहाँ पे, और O माइनस, ये बन गया आपका O माइनस, आपका ऐसा बन चुका है, आपका ऐसा O माइनस यहाँ पे बन चुका है। ओके, अब बताओ क्या करूं सर, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब ध्यान से देखो, अब एक बात बताओ सर, यहाँ पे कोई अब एसिड बेस करने को मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई H है नहीं, यस, यहाँ पे क्या मेरे पास कोई H है नहीं, सर मेरे पास यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो जो हमने ये यूज किया था, अब मुझे ऐसा सोचना है कि मैं इसे निकालू कैसे, ऑब्वियसली बात है हमारे कंपाउंड से अटैच तो रहेगा नहीं, तो मैं इसे निकालू कैसे। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से जो है वो सुनना, दैट इज, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो अगर आप इसको वापस ऐसे अटैक करोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता, वो तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो सर, यहाँ पे अब एक चीज हो सकती है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके वैकेंट डी में अटैक कर दे, ये ऑक्सीजन इसके वैकेंट डी में अटैक कर दे, तो क्या बनेगा देखो, थोड़ा सुंदरता से अगर मैं इसको बनाऊं तो PPH3, ये मिथाइल अलग, यहाँ पे ऐसा, ये O, और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाई है, इसने क्या किया इसके साथ बॉन्ड बनाई है, ठीक है। अब क्या होता है सर, अब बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट आपकी चलती है, एक ट्रांजिशन स्टेट आपकी चलती है, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, ये अपने लोन पेयर यहाँ,
पुश करता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पुश होती है, और ये अब इस लोन पे वहां पुश करते हो। काइंड ऑफ एक नेसेंट ऑक्सीजन जैसी स्टेट यहाँ पे बन रही है। और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, देखो ऐसा, डबल बॉन्ड और ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड और ऐसा आपका ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, तो PPS3 हटके आपका ये लग गया, मतलब जो ये था, है ना। दिस इज योर दिस इज योर विटिक रिएक्शन, दिस इज योर बेटा विटिक रिएक्शन। ये आपकी कौन सी है? दिस इज योर विटिक रिएक्शन, दिस इज योर विटिक रिएक्शन, ये आपका आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, SME2 के साथ देखते हैं क्या हुआ होगा। SME2 के साथ देखते हैं क्या हुआ होगा, बताओ। देखो कहाँ है SME2, सेम कंपाउंड है सर, ऑब्वियसली बात है, इतना तो सेम है, इतना तो सेम है सर, अटैक भी सेम ही हुआ है, पर एक बार बना लो। तो SME2 मैंने कुछ ऐसे लिखा, दैट इज डाइस मिथाइल डाइसल्फाइड, DMS होता है ना, डाई मिथाइल सल्फाइड। हाँ सर, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी अटैक करेगा और BR को बाहर निकालेगा। क्या बनेगा बताओ सर? इसके बाद आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखो ऐसा, SME2, और इस पर आएगा प्लस, SME2 इस पर आएगा प्लस। अच्छा, अच्छा बेटा, इसके साथ ही साथ ऊपर वाली रिएक्शन में आपका POPS3 निकल रहा है, देखो POPS3, फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के लिए खतरनाक टेंडेंसी होती है, POPS3 आपका निकल रहा है, जो कि स्टेबल चीज भी है। अच्छा, बताओ इसमें और क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है सर? इसके बाद इसकी रिएक्शन हमने H- के साथ कराई है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? H- के साथ। तो सेम वही चीज होती हुई मुझे दिख रही है कि यहाँ पे का एक एसिडिक H जो है, हम उसे खींच के निकालेंगे और वहां पे कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनाएंगे, वहां पे क्या करेंगे? कार्बोनाइन इंटरमीडिएट हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, क्या कुछ ऐसा बनेगा, माइनस, यहाँ पे SME2 और यहाँ पे प्लस। यस सर, ऐसा हो। इसको हम बोलते हैं सल्फर इलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फर इलाइड इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका सल्फर इलाइड। दिस इज विटिक रिएक्शन, दिस इज सल्फर इलाइड। अच्छा सर, सर अब इसकी रिएक्शन हमने एसीटोन के साथ करानी है, इसकी भी एसीटोन के साथ करानी है, तो बनाओ एसीटोन। लो सर, एसीटोन बना दिया, यहाँ पे डेल माइनस, वहां पे डेल प्लस, उधर मेरे को पक्का माइनस देख रहा है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में एडिशन के लिए वगैरह वगैरह। तो क्या बन जाएगा आपको, देखो ये SME2 प्लस माइनस था, तो कुछ ऐसा दिखाओ, और O माइनस, और क्या बना आपका O माइनस, ठीक है। अब इस रिएक्शन में बहुत ही प्यारी चीज होती है, अभी बताता हूँ क्या। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैक नहीं करता डायरेक्ट, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की इतनी अच्छी टेंडेंसी, मतलब इतना अच्छा क्या बोलते हैं इसको, चाहत, सल्फर की चाहत उतनी है नहीं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन यहाँ अटैक नहीं करता। भले ही ये देखते हैं कि भैया इस पे प्लस चार्ज बहुत अनस्टेबल है, जबकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग अच्छी है, तो इसीलिए ये अटैक हो जाता है। पर यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ये अटैक नहीं होता, तो ये क्या करता है, ये इस कार्बन पे अटैक करता है और इस सल्फर को लात मारेंगे बाहर। कार्बन पर उसने अटैक किया और सल्फर को लात मारी बाहर, तो आपका आंसर बन गया कुछ ऐसा, देखो ऐसा। ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, ऐसा, ओ, ये ये क्या हुआ आपका सर? ये आपकी इपॉक्साइड बन चुकी है, यहाँ पे आपकी क्या बन चुकी है? इपॉक्साइड आपकी बन चुकी है, यहाँ पे आपका क्या हो गया? सो दिस रिएक्शन इज योर इपॉक्साइड फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने क्या बनाया? इपॉक्साइड बनाया, इपॉक्साइड फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, इपॉक्साइड बनाया आपने। अच्छा सर, ठीक है। तो अब मुझे पता लग चुका है कि मेरा ए क्या है सर, ए मेरा ये है, इसको ऊपर लेके चलो, ये आपका ए है, यस सर। और बी क्या है? बी आपका ये है, इसको भी ऊपर लेके आप चलो। सर ये मकड़ी की तरह लग रहा है, बिल्कुल बेटा, ये है। अब बताओ इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? सर मेरे पास कुछ तरीके हैं, और बेटा आप भी अपने तरीके कमेंट में बता सकते हैं, उस हिसाब से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, आप कर सकते हो बेयर्स टेस्ट कर सकते हो, हाँ सर, बेयर्स टेस्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला कंपाउंड बेयर्स टेस्ट दे देगा। और सर ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना इपॉक्साइड ना खुल पाए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप कर सकते हो। और क्या कर सकता हूँ मैं सर? आप ओजोनोलिसिस करके, ओजोनोलिसिस करके 2,4-DNP भी कर सकते हो। ओजोनोलिसिस करके 2,4-D, ओजोनोलिसिस में तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? O3 जिंक, देन
O3 जिंक, देन 2,4-DNP। तो वहां पे भी आपका कलर आएगा तो आपको पता चल जाएगा अल्कीन कहाँ बनी थी। ठीक है, तो पहले ये टेस्ट करोगे, अल्कीन कंफर्म हो जाएगी आपको काइंड ऑफ। फिर ये टेस्ट करोगे, तब तो पक्का अल्कीन कंफर्म हो जाएगी। फिर आप ये करोगे। ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। ये हमारे क्या थे, बोनस सवाल थे, बहुत ही प्यारे सवाल थे, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस वाज प्योर एडवांस, प्योर एडवांस। ठीक है, प्योर एडवांस, ये भी प्योर एडवांस, ये भी प्योर एडवांस, ये भी काइंड ऑफ प्योर एडवांस बोल दो। नीट लेवल में इसको बोलूंगा, नीट या जेई मेंस लेवल। ठीक है, बाकी ये तो नीट के सवाल थे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। एक और स्पेशल चीज आप लोगों के लिए, तो ये एक सवाल है, हमने बनाया है इसको, ये फिजिक्स है। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आपकी फिर से फिजिक्स है, यहाँ पे आपकी थोड़ी मैथ्स है, और यहाँ पे आपकी थोड़ी बायो है। तो नीट वाले बच्चों के लिए तो ये बायो वाला भी काम का चीज है, बट जेई वाले बस इतना करें खुश रहे। ठीक है, सो ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इस पीडीएफ में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा अभी, थोड़ा मतलब इसका ग्रामर वामर सही करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है ये सवाल। ठीक है, दिस इज लाइक, ये सवाल है बवाल लेजिट, इसका नाम मैंने रखा है ये सवाल है बवाल। तो ये आपको सॉल्व करना है, और आई गेस नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो आपको इसका सॉल्यूशंस में दे दूंगा। ओके, सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।